एक रेक्टेंगुलर टैंक है, देख लो इधर। बहुत बहुत तगड़ा कंसेप्ट है यार। ये क्या होगा? पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। अब ना बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पानी गिर रहा है टैंक में, इसमें क्या है, पानी गिर रहा है। ये टैंक है और कितने मीटर का है? 80 मीटर और 25 मीटर। अब इसमें पानी गिर रहा है कहां से? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। तो पानी गिर रहा है एक पाइप से। पानी गिर रहा है किससे? पाइप से। और किस रेट से गिर रहा है? इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और जो पानी बहने की स्पीड है कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। ये जो किलोमीटर पर आवर होती है ना, इसी को हम हाइट लेते हैं। देखो समझना मेरी बात ध्यान से। एक और क्वेश्चन मिलता है तो करवा देंगे, वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बहुत क्वेश्चन। कोई और पेन लेते हैं भाई। एक बात बता, मैं बोलूं आधे घंटे में, आधे घंटे में अगर मैं एक सेक्शन ले लूं, तो क्या वो पानी उतना आधे घंटे में भरा हुआ होगा? जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा पानी गिरेगा। तो आधे घंटे में कितना पानी की लेंथ भरी हुई होगी इसमें, बताओ? 8 किलोमीटर तक पानी होल्ड होगा उसमें, होगा कि नहीं होगा? वही सारा पानी अगर मैं बोलूं आधे घंटे में कितना गिरेगा, तो आप 8 किलोमीटर पानी गिरा दोगे। समझो मेरी बात ध्यान से भाई। ये एरिया दे रखा है, ये एरिया दे रखा है, और ये तुम्हें लेंथ देगा। लेंथ नहीं देगा, ये स्पीड दे रखी है इसने। अब स्पीड में तुम्हें ये पता लग गया कि एक घंटे में कितनी लंबाई है, मेरे पास कितना पानी है। मेरे पास एक घंटे में 16 किलोमीटर तक पानी है। समझ पा रहे हो? अगर एक दूर 16 किलोमीटर मान लो एक पानी की बोतल है, खाली बोतल डाल दी मैंने, 16 किलोमीटर दूर है वो, तो एक घंटे में क्या होगा, मेरे पास पहुंच जाएगी। मतलब उतना जो पानी था, जो बोतल थी, वो तैरती तैरती आगे नदी में गिरी। इसका मतलब सारा पानी जो था 16 किलोमीटर में, जितना भी पानी था वो सारा आगे इसमें गिरा है, टैंक में नहीं गिरा। तो ये समझ में बहुत कम आता है। बच्चे बोलते हैं कोई जादू वादू ट्रिक बता दो, ऐसे कुछ, हम सीधे लगाएं और आ जाए होप कर दें। हाँ वही बता रहा हूं। तो क्या करना है, देखो, वॉल्यूम ऑफ दिस पाई आर स्क्वायर एच। अब एच जो है मैंने बताया क्या लेंगे हम लोग, स्पीड लेंगे। तो जिस साइड आप स्पीड लोगे ना भाई, उसी साइड टाइम मल्टीप्लाई करोगे। अब आप बोलोगे मुझे कैसे याद रहेगा, सुन ले मेरी बात। स्पीड तेरी किस में है? किलोमीटर पर आवर में। ऐसे लिख दो, किलोमीटर पर आवर। और जब तू उसे टाइम से मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों कट गए। पाई आर स्क्वायर था तेरा, और 1 किलोमीटर या मीटर मिलके 3D बना देगा, मतलब वॉल्यूम बना देगा। टफ है कंसेप्ट, समझने वाला है। नहीं तो ट्रिक तो बता ही रहा हूं। एरिया जो भी ये दे रखा है उसको स्पीड से मल्टीप्लाई किया, फिर टाइम से मल्टीप्लाई किया, और इसका वॉल्यूम आ गया। इसका क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो बताओ ये कितना दे रखा है? वैसे तो हर बार रेडियस दे रखा होता है 25। ये कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 16 किलोमीटर तो मैं ऐसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। टाइम बताओ कितना है? 45 मिनट। मैं ऐसे घंटे में चेंज करूंगा, तो ये कितना आ गया? 4/3/4। 4 से इसको काटना, 4। ये क्या है? 80 इंटू, बोलो, 25 इंटू 5। अब देखो 25 से 25 काट दो। अब ये मेरे पास 4000। अरे भाई अभी क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, पूछो क्या? बताओ बताओ। भाई सारा खेल चल रहा था मीटर में, ये किस में दे रखा है? सेंटीमीटर। 25।
तो मुझे क्या करना होगा? सुन, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सेंटीमीटर को मीटर में करना, 100 से डिवाइड कर। कर ली मैंने किलोमीटर में, मीटर में कर ली, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ये सुनो बस तुम, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बच्चे ने इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं और उनका वही खेल खत्म हो जाता है। 100 से नहीं करना, क्यों? स्क्वायर है, एक बार 100 और एक बार 100, तो 100 इंटू 100, 25 से 25 तो काट दिया, बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये, रुक जाओ, 4 को नहीं काटो, 80 क्या बताओ कितना है? 20। 3 भी है यार यहाँ पे, 3 ऊपर है ना, 20 को नीचे लेके आना, 3/200 मीटर इज इक्वल टू एच। अब मुझे बस ये बताओ, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में करूं तो 3/2 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। ऑफ हो गया भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मैं एक और करा रहा हूं इस पे, मजाक की बात नहीं, और मजेदार क्वेश्चन। हाँ, अरे मैं PYQ में से करा रहा हूँ, रुक जा भाई, तुम इसे समझ लो, मैं इसे होल्ड करा रहा हूँ, होल्ड करो। बच्चों, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचरों का, क्योंकि बच्चे इसे गलत करते हैं। ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टी, मतलब एक पानी का बाउल है, बहुत बड़ा हौदी टाइप की होती है वो, हेमिस्फेरिकल शेप में, और उसे खाली कर रहे हैं। किससे खाली कर रहे हैं? एक पाइप से खाली कर रहे हैं, एट ए रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। वीडियो में दिख रहा है, ठीक है ना? तो इस रेट से मतलब पर सेकंड कितना पानी निकल रहा है? इतना पानी निकल रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक, वो कितनी देर में खाली हो जाएगा? हाँ, अच्छा, आधा खाली हो जाएगा अगर उसका डायमीटर 3 है। अगर उसका डायमीटर क्या है? 3। करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ। अभी तो मैं PYQ करा ही नहीं रहा, PYQ कराऊंगा ना जब देखना, उसमें ऐसे रेट वाले क्वेश्चन आते हैं। करो, ये भरा हुआ है पानी से, इसमें से निकाल रहा हूं पानी, किस रेट से? 3/4/7, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25/7 मीटर क्यूब। यही लिखा है, लीटर पर सेकेंड। हाँ कोई बात नहीं, लीटर पर सेकेंड, बढ़िया क्वेश्चन। मुझे कोई इसका डायमीटर बताएगा? 3 मीटर है। तो पहले मैं देखता हूं भाई कि आधे घंटे, मतलब आधे घंटे छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले कितना पानी होल्ड कर लेता है। हाँ, वॉल्यूम निकालते हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, तो ध्यान से देखना। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 बोलो, 22/7 इंटू 3/2 का क्यूब, तो 2/3 कर लो, बातें कर लो। अरे भैया, उसका परसों पेपर है गुलजार, कितना आ गया बताना? 11 इंटू 99 40। इतना मीटर क्यूब पानी पूरे टैंक में है। ये पूरे टैंक का पानी हो गया। अब सुनो मेरी बात यार, अगर मैं बोलूं आधे टैंक का पानी, तो आधा कर दे इसे भाई। हाफ टैंक में कितना पानी होगा? इसको आधा कर दे, आधा करेगा तो 99/14 का हो जाएगा 28। अब मीटर क्यूब, और मैं इसे कन्वर्ट करूंगा लीटर में। इतना तो वॉल्यूम क्या हो, कोई बात नहीं, ठीक कर दो उसे।
हो गया, सेट है, ठीक है। रहने दो। तुम क्यों यार पंथियां कर रहे हो? ये मेरा पानी का वॉल्यूम है कि आधे घंटे में टैंक में, तो सॉरी आधे घंटे में कह रहा हूं, आधे टैंक में इतना पानी होगा। तो मैंने तुमसे बोला था जहां भी रेट आ जाए, स्पीड आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस साइड में टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे पहले मैंने सिखाया कितना पानी निकल रहा है 1 सेकंड में। तो रेट 25/7 सेकंड, लीटर इनटू पर सेकंड था ना, इधर टाइम से मल्टीप्लाई कर, टाइम से टाइम कट जाए तो लीटर लीटर आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब काटता हूं भाई मैं, 7 से इसको काटूंगा, ये क्या आएगा 4, तो 9 देखो 25 को नीचे ले आओ, 100, 25 को नीचे लेके आया हूं। ये तो मतलब सब बच्चे देख ही नहीं पाएंगे यार, बहुत ऊपर से जाएगा ये। 99, ये है 100, तो 100 से 2 0 कट गए, तो ये आ गया सेकंड। अब मैं से टाइम को मिनट में कन्वर्ट करूंगा, कर लो भाई मिनट में, 60 से डिवाइड करो, नहीं यहां कहीं रखा पीछे, 16.5 मिनट में ये हो जाएगा खाली, आधा टैंक खाली हो जाएगा। है क्या कह रहे हो? क्या मिनट कैसे किया है? मिनट लिखा है ना, मिनट में कर दिया ना, 60 से डिवाइड कर दिया, यही आंसर है इसका। और अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, और ऐसी सेम क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम्पलर में मिलेंगे। अब रुको, यहां तो और भी अच्छे क्वेश्चन है यार, सेम टाइप के क्वेश्चन है, बना लिया करो ना। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पलर करो, कर ही नहीं रहे हो। 2 इतने जबरदस्त क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं करा ही दे रहा हूं, होल्ड पे डालो इसे। अब क्या भाई, एक नदी है, देख नदी है, और नदी कैसी है, ऐसी है, हाँ नहर, बस। वाटर कैनाल कितनी चौड़ी है भाई, 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है, और जो पानी में बहते की स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बह रही है। उसके बाद मैं पढ़ देता हूं, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितनी लंबाई बह जाएगी उसकी, 10 किलोमीटर की लंबाई आगे निकल चुकी होगी। मैंने बोला ना, अगर एक बोतल तुमने डाल दी वहां पे, तो वो 10 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी बोतल। मतलब उतना सारा पानी अगर मैं गिराऊं तो 1 घंटे में कितना पानी गिर जाएगा, बहुत सारा पानी गिर जाएगा। ठीक है, अब ये कहां गिर रहा है भाई, अब ये गिर रहा है खेत में, बहुत बड़ा खेत। अरे खेत मतलब खेत है, खेत में जो पानी है ना वो 8 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट है, मतलब बहुत पानी गिरा होगा। तो देखो जब खेत में मान लो जब बारिश होती है, छत पे ही पानी भर जाता है, तो उसकी कुछ हाइट होती है ना पानी की। तो मान लो ऐसी खेत की इतना दे दिया, 8 सेंटीमीटर कितना ही होगा, इतना पानी भर गया खेतों में। खेत में से पानी भी तो भाई ट्यूबवेल से गिर रहा है बहुत तेजी से नीचे। अबे पानी तो ऊपर से नीचे गिरेगा, यही तो पानी है। क्या तू हवा में उड़ा देगा पानी? क्या जमीन ये ना, पानी गिरा है उसमें से। अब सुन मेरी बात ध्यान से, इसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, और आधे घंटे में बोला उसने, तो भाई मैं लिखूंगा इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और अगर मैं L लूंगा, ये 10 किलोमीटर, चौड़ाई 6 मीटर, गहराई इतनी, तो मैं इसी साइड, क्योंकि मेरी स्पीड इस साइड दे रखी है, तो टाइम भी इस साइड मल्टीप्लाई करूं। और यहां पे कितना बोला है बताओ, L इंटू बी इंटू एच। अब मुझे बताओ किलोमीटर है, हटाओ इससे पहले, तो मीटर में कर लिया, 6 मीटर 1.5
इंटू टाइम, टाइम कितना था भाई, आधा घंटा, और एल इंटू बी नहीं पता, पीछे ना हेक्टेयर में दे रखा है आंसर। हाइट कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो भाई इससे डिवाइड, अरे सेंटीमीटर है, मीटर में हो गया सब कुछ, तो भाई इसको काट दो, कितना हो गया, ये 8 तो थोड़ा सा ही है ना, तो हाइट किस हो गया, 8 तो क्या थोड़ी सी हाइट है ना, पूरी थोड़ी है। पूरी थोड़ी है, उतनी है, उतना ही भरा हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूँ कितने एरिया में भरा हुआ है वो पानी, खेत कितना बड़ा है, तो खेत का एरिया निकलेगा, ये एल इंटू बी पूरा निकालना है एरिया। अब एक काम करो भाई, काटोगे कैसे कैसे से? ये पहले पॉइंट हटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो गया, अरे 3000 हो गया, 45,000 3000 कैसे हो गए, अच्छा 3, 3000 3 कर दो, 15 तिया 45, 45 इंटू 1000 इंटू 100 भी आएगा, अपॉन में 8 भी आएगा। अब आप 8 से काट दो इसे भाई, 125, 125 अट्ठे 1000 होता है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई यार, सब सही है। जो भी आंसर आएगा ना वो एरिया होगा, हाँ पॉइंट में ही आ रहा है इसके गंदा सा आंसर, और हेक्टेयर में आ रहा है, मतलब हेक्टेयर होता है ना एरिया, बड़ा एरिया को हेक्टेयर में नाम, नहीं तो आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। ये 5 6 5 देखते हैं आंसर क्या बता रहे हैं, 13.3, कितना आ रहा भाई, कितना आ रहा है, 5 6 2 5 0 बिल्कुल ठीक है, 562,500, ये तो है मीटर स्क्वायर, अगर मैं इसे हेक्टेयर में करूंगा ना तो ये हो जाएगा हेक्टेयर, 1000 10,000 से घटा, देख लो ये होता है हेक्टेयर, ये हेक्टेयर है, काफी बड़ा एरिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं भाई, हम मैंने करा दिया, एक वॉल्यूम कन्वर्जन में क्वेश्चन कराऊंगा, कल कर लेंगे कि वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब इसको मैंने सॉफ्टी में कन्वर्ट किया, वो वाले क्वेश्चन ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो, तो वो नहीं जल्दी कैसे करना वो सीखना, ठीक है।